हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी इन एग्जामिनेशन 2026 की जो नोटिफिकेशन है वो अभी जो है कभी भी आ सकती है। मतलब वो जून स्टार्टिंग में भी आ सकती है, जून एंड में भी आ सकती है, जुलाई में भी आ सकती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जाम की जो रिक्विजिशन है वो ईपीएफओ की तरफ से यूपीएससी को चली गई है और यूपीएससी ने भी ये मान लिया कि भाई हाँ, हमें रिक्विजिशन आ चुकी है 80 एपीएफसी वैकेंसीज की और 311 ईओ वैकेंसीज की, 311 ईओ वैकेंसीज की। तो आप में से बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम की सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और दोस्तों बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आप एक सीरीज स्टार्ट करो कंटेंट की ऑन यूट्यूब चैनल, जहां पर हम प्रैक्टिस कर सकें इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप लोगों को इफेक्टिव प्रैक्टिस में हेल्प करने के लिए, आप लोगों को क्वालिटी रिवीजन करने के लिए हम एक नई सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर लेकर आ रहे हैं ताकि आप अच्छी एग्जाम की तैयारी कर सको। और इस सीरीज के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरी अपडेट देने वाला हूँ। इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सीरीज क्या होगी, कब कब आपको सेशन देखने को मिलेंगे और कैसे आप इस सीरीज को अटेंड कर सकते हैं और इसका मैक्सिमम फायदा अपनी तैयारी में उठा सकते हैं। तो आप इस सेशन एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी करें और एग्जाम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे चाहते हैं तो आप हमारी कंप्रेहेंसिव गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस गाइड बुक में आपको एग्जाम की जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ, डिकोडेड सिलेबस कि भाई कौन से कंपोनेंट के कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं एंड सॉल्व पीवाईक्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमारी प्रिपरेशन का, वो सब आपको फ्री में गाइड बुक में मिलने वाला है। ठीक है। और दोस्तों ये गाइड बुक डाउनलोड करने का जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया, वहां पर आपको ईमेल डालना पड़ेगा लिंक पे जाके और ईमेल पे आपको ये गाइड बुक रिसीव हो जाएंगी। दोस्तों एक बार मुझे कंफर्म कर दो कि मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही है। थैंक यू तरुण कि आपने मुझे कंफर्मेशन दे दी है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं कि अभ्यास सीरीज है क्या और इस सीरीज में हम आपको किस तरीके से चीजें कवर करवाने वाले हैं। देखो, अगर आप लोगों ने एपीएफसी और एग्जाम 2025 में पार्टिसिपेट कर रखा है, आपने वो एग्जाम दे रखा है रिक्रूटमेंट टेस्ट, या फिर आपने उस एग्जाम को एनालाइज कर रखा है, तो आपने एक बात आइडेंटिफाई कर रखी होगी कि कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी वेटेज काफी आई है और जहां पर एक अच्छी प्रिपरेशन करके आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। ये कंपोनेंट्स हैं अकाउंटेंसी, जहां से एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक कंपोनेंट है आईआर एंड लेबर लॉ, जहां से अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक कंपोनेंट है जनरल साइंस, जहां से अगेन एग्जाम में 10 के आसपास क्वेश्चन आए हैं और आते भी हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहां से एग्जाम में 12 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस, जहां से एग्जाम में अराउंड 6 to 10 क्वेश्चन आते हैं और जनरल इंग्लिश, जहां से फिक्स एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो कंपोनेंट मैंने आपको बताए हैं अभी तक, ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप एपीएफसी और एग्जाम क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहे हैं। इनकी प्रिपरेशन आपकी टॉप नॉच होनी चाहिए और इन कंपोनेंट्स पर अगर आपकी क्वालिटी कमांड है तो आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। यहां पर इन कंपोनेंट से टोटल आप लोगों को लगभग जो है 70 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आउट ऑफ 120 इन द एग्जाम। तो इन कंपोनेंट में आप लोगों की प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए, आपको जो है कॉन्फिडेंस देने के लिए हमने सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है अभ्यास सीरीज। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, कि भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने एग्जाम के लिए और मजबूत होंगे। तो इस अभ्यास सीरीज में हम आप लोगों को इन कंपोनेंट के पर डे 4 बजे जो है सेशंस करवाने वाले हैं, जहां पर हम आप लोगों को इस पर्टिकुलर सेशन में एमसीक्यू सॉल्व करके 10 एमसीक्यूज ऑन अ टॉपिक सॉल्व करके उस टॉपिक को मजबूत कराएंगे और धीरे धीरे पूरे कंपोनेंट को मजबूत करवाएंगे। तो यहां पर इन कंपोनेंट के आपको हर दिन एक सेशन देखने को मिलेंगे। जैसे अकाउंटेंसी का जो सेशन है वो मंडे को आएगा शाम को 4 बजे, और कौन पढ़ाएगा? अशिमा मैम पढ़ाएंगे आपको। आईआर एंड लेबर लॉ का सेशन जो है मंगलवार को आएगा, यहाँ पर अगेन 4 बजे आपको वीना मैम जो है आईआर एंड लेबर लॉ के क्वेश्चन करवाएंगे। जनरल साइंस का लेशन वेडनेसडे को आएगा, क्वांट का थर्सडे को, कंप्यूटर अवेयरनेस का फ्राइडे को और इंग्लिश का सैटरडे को, जहां पर रिस्पेक्टिव फैकल्टी आप लोगों को टॉपिक वाइज 10 क्वेश्चन ईच सॉल्व करवाएगी ताकि आप लोग अच्छे से उन कंपोनेंट्स को टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर लो। दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हो तो आप लोगों को ये सेशन हेल्प करेंगे क्वालिटी प्रैक्टिस करने में, और इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू आप अपनी रिवीजन भी कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया है आपके कोर्स के थ्रू, या फिर आप लोगों ने सेल्फ स्टडी में इस टॉपिक को कवर कर लिया है, तो इस पर्टिकुलर सेशन पे आके आप उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो कंसेप्ट वहां पर इंपॉर्टेंट है उनको रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि जब मैडम आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगी तो उन कंसेप्ट्स को रिवाइज भी करवाएंगी आप लोगों को। तो इस तरीके से एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगा आप लोगों के लिए, जहां पर आप प्रैक्टिस भी करेंगे और रिवीजन भी करेंगे। और दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन इसलिए पिक किए हैं क्योंकि ये जो सेशन है वो अगले 4-5 महीने तो चलेंगे ही चलेंगे, तो आपके पास लगभग 400-500 प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएंगे जिनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और दोस्तों इन सेशन की यूटिलिटी क्या है? देखो यूटिलिटी ये है कि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में आप लोग सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके सिलेक्शन इंश्योर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरे को नॉलेज अच्छे से आती है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो क्या मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा? तो मैं कहता हूं कि नहीं, थोड़ा मुश्किल है।
आपको इन एग्जाम्स में नॉलेज को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद को तराशना पड़ेगा, और जब आप नॉलेज को अप्लाई करना सीख जाओगे, उसकी एप्लीकेशन सीख जाओगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सेशन आप लोगों की जो पढ़ी हुई नॉलेज है, जो कंटेंट आप कवर कर रहे हो, उसको अप्लाई करने में, उसकी एप्लीकेशन वाले पार्ट में आपकी हेल्प करने वाला है। तो इसलिए आप लोगों ने हर दिन मंडे से सैटरडे शाम को 4 बजे इन सेशंस को पक्का अटेंड करना है विदाउट मिस। ठीक है, अब दोस्तों टाइम नोट कर लिया 4 बजे, और आपको पता लगे कौन से दिन हो रहा है। अब इन सेशन से फायदा क्या होगा? इन सेशन से आपका सबसे पहला फायदा ये होने वाला है कि आपकी एग्जाम लाइक प्रैक्टिस होने वाली है, वो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की। आप लोगों को इन पर्टिकुलर सेशन में वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे जैसे एग्जाम में आते हैं। तो आप एग्जाम में जाके ये नहीं फील करेंगे कि भाई मैं पहली बार ऐसा क्वेश्चन देख रहा हूं। आप वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए होंगे, तो आपका एक अच्छा कॉन्फिडेंस वहां पर डेवलप हो रखा होगा। इसके साथ साथ आप लोगों को इन सेशन में पीवाईक्यूज को भी कवर करवाया जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015 एपीएफसी, 2023 एपीएफसी या फिर 2025 एपीएफसी में आए हैं, या 2017 के ईओयू, 2021 के ईओयू या फिर 2023 के ईओयू में आए हैं, उनको आपको प्रैक्टिस करने का भी मौका यहां पर मिलेगा। तो आपकी पीवाईक्यू की कवरेज भी यहां पर हो जाएगी। और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जनरल इंग्लिश की, तो वहां पर रीडिंग कंप्रेंशन हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, जो है प्रेपोजिशंस हो गई, कंप्लेक्स प्रेपोजिशन हो गई, तो उनको आप रिवाइज कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये आपकी रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने में हेल्प करने वाली है। और दोस्तों यहां पर आप अपनी प्रिपरेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि भाई इन कंपोनेंट्स में आप किस लेवल पे हैं और कितना और इंप्रूव करना है। क्योंकि अगर आप इवेल्युएट खुद को नहीं करेंगे तो आप शायद अपना लेवल जो है चेक नहीं कर पाएंगे, और आप ये नहीं चेक कर पाएंगे भाई कितना गैप है आपकी करंट प्रिपरेशन में और सिलेक्शन के बीच में। तो आपको ये सेशन अपने आप को इवेल्युएट करने में हेल्प करने वाले हैं। तो इसलिए आपको इन सेशंस को अटेंड करना चाहिए। अब दोस्तों आपका डाउट आएगा कि सर ये सेशन हम कहां पर अटेंड कर सकते हैं? देखो, इन सेशंस को अटेंड करने के लिए आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर हर शाम को 4 बजे आना है। हमारा रेगुलेटरी बॉडी चैनल है, ठीक है। आप लोग इसके सब्सक्राइबर अगर हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अभी हमारा सेशन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी और एग्जाम के अलावा और भी बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की क्वालिटी प्रिपरेशन करवाते हैं। दोस्तों ये सीरीज आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च कर दी है। बहुत जल्द हम आपके लिए और भी इनिशिएटिव्स यूट्यूब पर लेकर आएंगे, और जो आपकी हेल्प करेंगे रैशनल मैनर में, अच्छे मैनर में, टू प्रिपेयर बेटर फॉर दिस एग्जाम। अब दोस्तों मैं आपके कुछ डाउट ले लेता हूं। कैन आई क्लियर ईपीएफओ इफ आई स्टार्ट टुडे? सत्य प्रसाद, अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो चीजें बहुत टफ होने वाली है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आपकी अगली 6 महीने की जो प्रिपरेशन है बहुत स्मूथ होगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। विदाउट घड़ी देखे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 7, 8, 9, 10 घंटे अगर आप डेली लगाने के लिए रेडी हो, ठीक है, तो आप एक लेवल पे पहुंच सकते हो अगले 6 महीने में, जहां पर आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत मेहनत कंसिस्टेंट मैनर में डेली अगर करोगे अगले 6 महीने, तब जाकर आपके चांसेस बन सकते हैं। सर वी वांट अ बुक ऑफ 100,000 टॉप क्वालिटी एंड रेलिवेंट एक्वेशन, प्लीज आस्क योर टीम टू वर्क ऑन दिस। असल मैंने आपका सजेशन ले लिया है और हम इस पे काम भी करेंगे, ठीक है। कैन आई गेट योर करंट अफेयर मैगजीन? आमरीन, अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड हैं तो वहां पर हम आपको करंट अफेयर मैगजीन प्रोवाइड करते हैं। आपको 3 तरह की करंट अफेयर मैगजीन हम प्रोवाइड करते हैं। एक है स्कीम स्टेप, जहां पे जो मंथ की इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं, एग्जाम इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं, उनको कवर करते हैं। वहां पर आपको स्कीम के जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं, लाइक कि भाई किसने स्कीम लॉन्च करी है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, टारगेटेड बेनिफिशियरीज कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइमलाइन क्या है, फंडिंग क्या है, कवर करवाए जाते हैं। इसी तरीके से एक मैगजीन है रिपोर्ट स्टेप, जहां पर आपको एक पर्टिकुलर मंथ की जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई हैं, वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, नीति आयोग की, या फिर इंडिसेस हैं लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उनको कवर करवाया जाता है। और इनके अलावा जो बाकी करंट अफेयर बचे वो आपको करंट टैप मैगजीन में कवर करवाए जाते हैं। तो आपके तीनों मैगजीन आपकी हेल्प करती हैं एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करने में। और दोस्तों पिछली बार करंट अफेयर के जो 16 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, उनमें से 12 क्वेश्चन इन मैगजीन से कवर हो रहे थे, ठीक है। डेली क्लास होगी क्या? डेली शाम को 4 बजे आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, लाइव नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, जहां पर आपको फैकल्टी 10 क्वेश्चन उस कंपोनेंट के सॉल्व करवा रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारी थर्सडे को क्वांट की क्लास है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास है, जो कि कौन ले रहा है? वीडी सर ले रहे हैं। तो वीडी सर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पर 10 क्वेश्चन इस सेशन में सॉल्व करवाएंगे, ताकि आप उस पर्टिकुलर कंसेप्ट की, उस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस कर पाओ। इसी तरीके से फ्राइडे को एकता मैम आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास लेंगे, जहां पर वो आपको 10 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक से कंप्यूटर कंपोनेंट के सॉल्व करवाएंगे, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। राजदीप भाई क्या डाउट है आपका? राजदीप सिंह, दोस्तों इस सीरीज में बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। दिन के 15-20 मिनट निकाल के आपको इन सेशंस को पक्का अटेंड करना है, क्योंकि ये सेशन आपकी क्वालिटी रिवीजन और प्रैक्टिस में हेल्प करने वाले हैं।
और अगर आप बिजी हैं, आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर जब आप कम्यूट कर रहे हैं या फिर आप एक टी ब्रेक ले रहे हैं या फिर आप एक जो है लंच ब्रेक ले रहे हैं, उस टाइम पर आप इन वीडियोस को पक्का देख लीजिएगा ताकि आप पीछे ना छूटें और आप पढ़ते हुए प्रैक्टिस करते चलें। ठीक है, ये जो सेशंस होंगे ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो होगा वो इंग्लिश में होगा, लेकिन जो फैकल्टी लैंग्वेज यूज करेगा, जो भाषा यूज करेगा, वो इंग्लिश यूज करेगा। जैसे मैंने आपको पूरा सेशन जो है वो इंग्लिश भाषा में लिया है, अभी मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से कुछ फैकल्टी जो है सेशन लेगा। बट हाँ, जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी बोला तो इनको हिंदी में नहीं बोलेगा। वो यहाँ पर ये नहीं बोलेगा कि भाई अकाउंटेंसी की हिंदी तो मुझे भी नहीं आती, कि उसके सिद्धांत, ऐसा नहीं पढ़ाएगा वो आपको। आपकी जो टेक्निकल टर्म्स है वो इंग्लिश में ही होंगी और आपको जो एक्सप्लेनेशन दी जाएगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में दी जाएगी, हिंदी प्लस इंग्लिश जैसी भाषा मैं अभी यूज कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, ये क्लासेस यूट्यूब पर होंगी, डेली शाम को 4 बजे, लाइव नहीं होंगी, आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों अगर आप इन क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं और इन्हीं क्लासेस की तरह आप पूरा सिलेबस कंप्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डेडिकेटेड मास्टर कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। आप वो मास्टर कोर्स में एनरोल अगर करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो जो मास्टर कोर्स मैंने आपको बताया है, वो मास्टर कोर्स जो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट पे। यहां पर आपके हर एक कंपोनेंट को ईपीएफसी और एग्जाम के कंप्रिहेंसिवली कवर किया गया है। आपको हर कंपोनेंट की रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, आपको क्यूआरई को छोड़ के बाकी कंपोनेंट्स के कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट करवा सकते हैं। आपको हर कंपोनेंट में टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगे, आपको जो है करंट अफेयर की मंथली मैगजीन्स मिलेंगी, करंट अफेयर के क्विजेस मिलेंगे और यहाँ पर आपको सॉल्व पीवाईक्यूज के साथ साथ वीकली मेंटर टॉक सेशन भी देखने को मिलेगा, जहां पर हम आपको गाइड करते हैं। तो ये कोर्स अगर आपने परचेज करना है तो 2 वैलिडिटी ऑप्शन है, 12 महीने का और 18 महीने का। आप इसको परचेज करने के लिए कूपन कोड EPF50 पक्का यूज करेगा, जिसके थ्रू आप 50% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और एक कोर्स आपको 11,500 की जगह 5750 का पड़ेगा, 5,750 रुपए का पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कोई और डाउट है आप लोगों का प्लीज पूछ लीजिए। मैं एक बार दोबारा से आपको बताना चाहूंगा कि हम आपके लिए लेकर आए एक अभ्यास सीरीज में डेली आप लोगों को शाम को 4 बजे यूट्यूब पर 10 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के सॉल्व करवा के दिए जाएंगे ताकि आप एग्जाम की अच्छी क्वालिटी रिवीजन प्रैक्टिस कर सको। क्लियर है सबको? 18 से होंगी सर मंडे को। हाँ, ये बात आपने बहुत सही बोली कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि जो क्लासेस हैं ये स्टार्ट हो रही हैं 18 तारीख से, मंडे से 18 मई 05/2026 से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और एक क्लासेस हम टिल एग्जाम तक कंटिन्यू करेंगे ताकि आप लोग रेगुलरली प्रैक्टिस इनको कर सको। कौन कौन से कंपोनेंट है आपके सामने हैं। तो 18 को अकाउंटेंसी का लेक्चर आएगा, 19 को आयरन एंड लेबर लॉ का, 20 को साइंस का, 21 को क्वांट का, 22 को कंप्यूटर का, 23 को इंग्लिश का एंड सो ऑन। उससे अगले मंडे फिर ऐसे ही सीरीज स्टार्ट हो जाए करेगी। क्लियर है? तो दोस्तों ये था एक सेशन जहां पर मैं आपको इस सीरीज के बारे में बता रहा था। कोई डाउट, कोई क्वेरी आप लोगों की आएगी तो feel free to mention it in the comment section. I will be more than happy to